बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल में आलू गोश्त, जो हम बीफ में बनाएंगे। आप चाहे मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन बीफ में बहुत मज़े का बनता है, इसलिए हम इसको आज बीफ में बनाएंगे। आप इसको नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने लिए आधा किलो आलू, जिनको मैंने बड़े साइज़ में दो दो टुकड़ों में काट लिया। उसके बाद मैंने 3 पाव बीफ लिया, हड्डी वाला गोश्त लिया करें, उसके साथ शोरबे में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट बना लिया। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया। लहसुन है हमारे पास 4 टेबल स्पून के जितना, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। उसके बाद मैंने एक कुकर लिया, कुकर में हम अपना बीफ ऐड करेंगे। बीफ ऐड करने के बाद हमने इसमें टमाटो और जो अदरक का पेस्ट था वो ऐड कर दिया, और साथ ही लहसुन प्याज सब कुछ हम इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, सवाई गरम मसाले के। गरम मसाला हम लास्ट पे ऐड करेंगे जब हमारा खाना रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप पानी शामिल करें। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी का ऐड किया, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है, इसलिए हम पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। आपने इसको फुल तेज़ आंच पर आधे घंटे के लिए कुक करना है। आधे घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला, गोश्त हमारा गल गया, तो अब मैं इसकी भुनाई स्टार्ट करूँगी। आपने इसको अच्छे से भूनना है। इसमें मैंने 1 प्याली घी की ऐड की। घी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से भून लें, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें आलू ऐड किए। अब हम इसकी दोबारा से भुनाई स्टार्ट करेंगे। आलू जब भुन जाए मसाले के साथ, घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाए, तो इसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आपको शोरबा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पसंद है तो कम पानी ऐड करें, अगर आपको शोरबा थोड़ा पतला पसंद है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया। अब इसको हम सिर्फ 4 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। 4 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर लगा दिया। उसके बाद मैंने खोला प्रेशर कुकर, और माशाल्लाह से हमारा शोरबा देखें कितना थिक थिक सा तैयार हो गया है। मैंने शोरबा थिक थिक बनाया है क्योंकि हम नान के साथ सर्व करेंगे। इसके बाद मैंने 2 साबुत हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही मैंने धनिया ऐड किया, इसमें हरा धनिया, और खाना हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया। खाना हमारा बहुत मज़े का बना था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।